नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहां भी होंगे जबरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, ये हमारा पहला क्वेश्चन है और इसमें कहा गया है वकील किस भाषा का शब्द है। तो देखिए दोस्तों, वकील किस भाषा का शब्द है ये पूछा गया है और इसमें विकल्प के तौर पर दिया गया है अरबी, तुर्की, फारसी, पुर्तगाली। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका अरबी। अरबी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्न में देशज शब्द है। देशज शब्द कौन सा है उसी को हमें बताना है। जूता है, पैतृक है, पशु है, पुस्तक है। तो इन चारों में जो देशज है वो आपका जूता देशज शब्द होगा। ऑप्शन ए करेक्ट जवाब होगा। कह रहा है अगले में निम्न में देशज भाषा का शब्द है। इसमें भी देशज ही पूछा है दोस्तों। क्या है, डोंगा है, प्रकृत है, मुखर है, मेधावी है। तो इसका भी जो आपका सही जवाब है वो आपका ऑप्शन ए डोंगा। ये आपका क्या हो जाएगा, देशज भाषा का शब्द हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। इसमें कहा है निम्न में विदेशज भाषा का शब्द है। विदेशज भाषा का शब्द का चयन करना है। देवता है, धातु है, नशा है, कृपा है, कृपया है। तो इनमें से कौन सा होगा। विदेशी भाषा की बात है तो विदेशी भाषा का शब्द आपका नशा होगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्न में विदेशी शब्द है। विदेशी शब्द यहाँ पर कौन सा है यही पूछा गया है। चाय है, खेद है, गरम है, दर्शन है। तो इन चारों में जो हमारा सही विकल्प है दोस्तों वो है आपका चाय। चाय क्या है, विदेशी भाषा का शब्द है और ये चाय आपका चीनी भाषा के शब्द के अंतर्गत आता है। कह रहा है अपील किस भाषा का शब्द है। अपील किस भाषा का शब्द है दोस्तों। तत्सम है, देशज है, विदेशज है या फिर आपका तद्भव है। तो जो अपील है ये आपका विदेशी भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कहा है लोटा शब्द है। लोटा कैसा शब्द है दोस्तों। तत्सम है, देशज है, विदेशज है, तद्भव है। तो ये जो लोटा है ये आपका देशज शब्द है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्न में से देशज भाषा के शब्द का चयन करें। इनमें देशज भाषा का शब्द कौन सा है इसी का चयन करना है। मर्म है, मृत्यु है, निरोग है, ठुमरी है। तो इन चारों में जो हमारा विकल्प सही होगा वो आपका अपना विकल्प होगा ऑप्शन डी। डी हमारा सही जवाब है दोस्तों मैंने कल आप लोगों को देशज विदेशज टॉपिक पढ़ाया है बहुत अच्छे से। वहाँ पर बहुत अधिक उदाहरण भी दिए गए हैं। तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। अगर आपकी तैयारी में कमी है तो उसे जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्न में से विदेशज भाषा के शब्द का चयन करें। विदेशी भाषा के शब्द का चयन करने की बात कर रहा है। जहर है, जीर्ण है, वृद्ध है, दाता है। तो ये आपका जो विदेशी भाषा का शब्द होगा ऑप्शन ए जहर। ये आपका क्या हो जाएगा, विदेशी भाषा का शब्द हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसमें कहा है निम्न में से देशज भाषा का चयन करें। देशज भाषा का शब्द कौन सा है वही हमें चुनना है। पूर्व है, पिपासा है, फुनगी है, पलायन है। तो इन चारों विकल्पों में जो हमारा सही विकल्प है वो ऑप्शन सी है फुनगी। फुनगी देशज भाषा का शब्द है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्न में से विदेशज भाषा का चयन करें। विदेशी भाषा का शब्द कौन सा है हमको चुनना है। ईमान है, मंत्रणा है, युद्ध है, परिणाम है। तो इन चारों में जो हमारा सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। ईमान विदेशी भाषा का शब्द है। ये अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें कहते हैं।
उन्हें क्या कहेंगे? जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें विदेशज कहते हैं, या देशज कहते हैं, या संकर कहते हैं, या रूढ़ कहते हैं। तो इन चारों में जो सही जवाब है वो है आपका देशज। देशज शब्द ऐसे होते हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, उनको हम देशज मान लेते हैं और वो आम तौर पर हमारे देश में प्रचलन में रहते हैं। कह रहा है मजिस्ट्रेट शब्द है। मजिस्ट्रेट कैसा शब्द है? विदेशज शब्द है, या देशज है, या तत्सम है, या तद्भव है? तो जो मजिस्ट्रेट है दोस्तों, ये आपका विदेशी भाषा का शब्द है, अर्थात विदेशज हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है चूरन किस प्रकार का शब्द है? तो चूरन किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन दिया गया है विदेशज है, अर्ध तत्सम है, तत्सम है, या फिर तद्भव है। तो चूरन जो शब्द है ये आपका तद्भव शब्द है ना, और इसका तत्सम रूप होता है चूर्ण। चूर्ण इसका क्या होगा? तत्सम रूप होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है श्यामश्रु का तद्भव रूप होगा, है ना। श्यामश्रु का तद्भव रूप है, क्या होगा? ससुर होगा, अश्रु होगा, आंसू होगा, मूछ होगा। तो देखिए दोस्तों, श्यामश्रु ये संस्कृत भाषा का शब्द है और इसको हिंदी में मूछ कहते हैं, अर्थात ये हिंदी वाला है। तो क्या है? तद्भव है। क्या है? तद्भव रूप यही आपका है मूछ। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और इस अगले क्वेश्चन में दिया गया है धरित्री का तद्भव रूप है। धरित्री का तद्भव रूप पूछा गया है। धारिती है, धरती है, धरितरी है, धरिता है। तो इन चारों में आपका जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन बी। और दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि जहां पर खट्टी सा दिखे, री दिखे, है ना, त्रा दिखे, स्रा दिखे, है ना, और बड़ा सा दिखे, ये सब क्या होते हैं? तत्सम में इन वर्णों को ज्यादातर देखने को मिलता है ना। तो धरित्री में त्रा दिख रहा था तो ये तत्सम रूप है, इसका तद्भव रूप क्या होगा? धरती होगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में कहा गया है अज्ञान का तद्भव रूप है। अनजान है, अनजाना है, अजाना है, या फिर अजान है। तो जो अज्ञान है उसका तद्भव रूप यानी हिंदी वाला रूप क्या होता है? अजान होता है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसमें कहा गया है संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे दोस्तों? संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है वो कहलाते हैं देशज, या विदेशज, या तद्भव, या तत्सम। तो इन चारों विकल्पों में जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी, तत्सम। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के हैं और उनका हम ज्यों का त्यों हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। आगे है तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। तुर्की भाषा का शब्द कौन सा नहीं है? बारूद, पैगंबर, चेचक, बेगम। तो जो तुर्की भाषा का शब्द नहीं है वो आपका क्या होगा? ऑप्शन बी, पैगंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए यानी बारूद, चेचक, बेगम ये तीनों आपके तुर्की भाषा के शब्द हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कपूर शब्द है। कपूर कैसा शब्द है दोस्तों? देशज है, देशज शब्द है, या फिर देशज है, या विदेशज है, या तद्भव है, या फिर तत्सम है। तो जो कपूर है दोस्तों ये आपका तद्भव शब्द है। अगर कपूर का तत्सम रूप पूछ ले तो कर्पूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्पूर। ये संस्कृत वाला है और ये आपका हिंदी वाला है, और हिंदी वाले को कहते हैं तद्भव, है ना। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब हो जाएगा। दोस्तों यहीं तक था हमारा यह
क्वेश्चन का सीरीज, और आज मैंने ऑप्शन को पूरा डिस्कस नहीं किया है। और अब हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये करना चाहते हैं कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगले दिन आप लोगों से पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।